हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप जल्दी से जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर जो है, ये इस पिक्चर से ही आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत है। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधुत्व के बारे में, जाति के बारे में और वर्ग के बारे में। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। और उस टाइम का समाज, ये जो चैप्टर है इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या समाज कैसा था और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हुआ करती थी, ठीक है। राजा महाराजा का सिस्टम क्या होता था, लोग आपस में कैसे रहते थे, शादियां किस प्रकार होती थी, कौन से शादी के नियम अच्छे माने जाते थे, कौन से को बुरा माना जाता था। और इस चैप्टर में हम कास्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे और बीच बीच में हम महाभारत का जिक्र भी करते रहेंगे। तो उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत है, ठीक है। जहाँ भी उपमहाद्वीप शब्द आ जाए उसका मतलब है कि हम इंडिया की बात करने वाले हैं। ओके, वर्तमान में इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा हमें इसमें मिलता है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्षों तक होती रही है, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है आपके चैप्टर का। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। देखो, उस टाइम पे क्या था, 2 परिवार थे। देखो, कुरु वंश था, ठीक है। उसमें 2 परिवार थे, एक तो थे कौरव, दूसरे थे पांडव। ये महाभारत कोरोना टाइम पर भी टीवी पर काफ़ी आई थी, तो आपने देखा ही होगा। कौरव कितने थे, ये 100 भाई थे, ठीक है। और पांडव 5 भाई थे। तो इनके बीच में सत्ता को लेकर, भूमि को लेकर, ठीक है, इस सब को लेकर संघर्ष दिखाया गया है महाभारत में। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं और यदा कदा कभी कभी लेकिन हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों के अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अब यहाँ से मेन आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसमें क्या होता है, 1919 में एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान होते हैं, कौन, V.S. सुक्तांकर, ठीक है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नेतृत्व में एक परियोजना की स्टार्ट होती है, एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है इनमें। उसमें अनेक विद्वान शामिल थे और ये लोग क्या करते हैं, महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण तैयार करते हैं। यानी कि आलोचना सहित एक वो पूरा एक बुक लिखते हैं महाभारत के ऊपर, पूरी बुक बनाते हैं ये लोग। फिर स्टार्टिंग में तो देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया और फिर परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अब देखो क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इंडिया के सभी पार्ट्स में से जितनी भी जगहें थी, सब पार्ट में से अलग अलग लिपियों में, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में महाभारत लिखी हुई थी। इन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको पढ़ा, देखा, समझा। ओके, फिर उनको इन्होंने एनालाइज किया, इन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला और ये जो पूरी बुक थी, और फिर इन्होंने 13,000 पेज की एक बुक तैयार की थी।
और इसमें कितना टाइम लगा था, तो इसमें 47 साल लगे थे, 47 ईयर्स लग गए थे इसमें। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट चला तो उसके बाद जब ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो दो बातें सामने आती हैं इसमें। पहली बात ये थी कि संस्कृत के कई पाठों में के अनेक अंशों में समानता थी, यानी कि जो भी बुक्स में लिखा हुआ था, जो पांडुलिपियाँ यानी कि जो हाथ से लिखी जाती हैं वो वाली उनको बोलते हैं, तो जो भी लिखा हुआ हमको मिला उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमको सेम मिली, यानी कि वो इस वाली बुक में भी मिल गई, उसमें भी मिल गई, उसमें भी मिल गई। ठीक है। समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह सामान्य देखने को मिला, यानी कि कोई ना कोई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कॉमन मिली हमें। और दूसरी क्या बात सामने आती है कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद पाए गए, यानी कि कुछ तो हमें कॉमन मिला और कुछ हमको अलग मिला जब ये प्रोजेक्ट चलाया गया। ओके। उभरकर सामने आए इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पेजेस में से आधे से भी ज़्यादा ये क्षेत्रीय प्रभेद मिलते हैं हमको, यानी कि जो भी चीज़ें कॉमन नहीं थी, जो चीज़ें अलग थी, 13,000 में आधे से भी ज़्यादा पेज तो इन्हीं चीज़ों के हैं। ये देखो, ये समालोचनात्मक संस्करण का एक पेज है। ये जो अभी क्वेश्चन किया है हमने, ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है बंधुता एवं विवाह। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा हुआ करते थे जिन्हें हम संबंधी बोलते थे। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी बोलते थे। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे, किंतु संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती थी। कैसे? कुछ समाज में भाई बहन कौन से, चचेरे, मौसेरे, ठीक है, ममेरे, ये सारे कजन्स वगैरह, इनसे खून का रिश्ता माना जाता था, तो कुछ समाजों में ऐसा नहीं होता था। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो देखो, पितृवंशिक, मातृवंशिक, पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, ये सब क्या होता है अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पितृवंशिकता का मतलब होता है कि वह परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और परपौत्र आदि से चलती है, यानी कि जैसे कोई है, मेल है, ठीक है, वो पिता बन गए, उनके फिर उनका सन जो आएंगे वो उनकी गद्दी संभालेंगे। ओके। फिर इनको सिंहासन मिलेगा, फिर जो इनके सन होंगे वो आगे की गद्दी संभालेंगे। तो ऐसे पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ये जो ऐसे परिपाटी चलती है, इसको पितृवंशिकता बोला जाता है। और मातृवंशिकता में क्या होता है? मातृवंशिकता का मतलब होता है कि जो वंश परंपरा माता से जुड़ी होती है, यानी कि पहले माता, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, ऐसे करके जो परंपरा चले उसको मातृवंशिकता बोलते हैं। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, और अगर वो राजा के बेटे हैं तो फिर उनका सिंहासन, जो राजा का सिंहासन होता था, वो उनके बेटे को ऑटोमेटिकली मिल जाता था। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी पितृवंशिकता को फॉलो करते थे, पितृवंशिकता को मानते थे। हालांकि इस प्रथा में भिन्नता थी। ठीक है। कुछ पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का अधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। यानी कि देखो, अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो जो उन पितृवंशिकता को फॉलो करने के लिए वो उस राजा का जो भाई होता था, ठीक है, उनको वो सिंहासन फिर मिल जाया करता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे कि प्रभावती गुप्त के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, ये सत्ता का उपभोग करती थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पितृवंशिकता का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे एक स्त्री है जो सत्ता का उपभोग कर रही है, उसे सिंहासन पर बिठा रखा है। और प्रभावती गुप्त ने तो भूमि भी दान में दी थी।
ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों से भी पितृवंशिकता की बात स्पष्ट होती है। अगला है विवाह के नियम। अब हम विवाह के नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहाँ पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण हुआ करते थे, वहाँ पे पुत्रियों को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। पैतृक यानी कि पिता के जो भी संसाधन पिता के हैं, उन पर उनकी पुत्री का, उनकी बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। यानी कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, अपने गोत्र से बाहर विवाह करेंगे। जैसे अगर मेरा कश्यप गोत्र है तो मेरा कश्यप गोत्र में विवाह नहीं होगा, मेरा किसी दूसरे गोत्र में विवाह होगा। अगर मेरा कश्यप गोत्र में विवाह होएगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आप लोग भी बताना मुझे कि आपका कौन सा गोत्र है। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। बहिर्विवाह यानी कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति। और इसका तात्पर्य था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाए, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। यानी कि ये माना जाता था कि एक पिता को अपनी बेटी का उचित समय पे उचित व्यक्ति के साथ विवाह कर देना चाहिए, उसका कन्यादान कर देना चाहिए था। और ये जो कन्यादान था, ये एक पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अब हम थोड़ा से विवाह के प्रकार देख लेते हैं, और ये बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रकार आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, और अगर आप इनका शब्दों से मतलब समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, पहला है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह यानी कि इसमें क्या होता है, जो वैवाहिक संबंध होते हैं, जो शादी होती है, वो सेम समूह के मध्य ही होती है। यानी कि सेम गोत्र के लोगों में ही विवाह करने को अंतर्विवाह पद्धति बोला जाता है। यह समूह एक गोत्र अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। नेक्स्ट है बहिर्विवाह, यानी कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह बोलेंगे। बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियां होना। और बहुपति प्रथा मतलब क्या है कि एक स्त्री का अनेक पति होना। यानी कि जैसे कि द्रौपदी थी तो द्रौपदी के 5 पति थे। और आप बहुपत्नी प्रथा में देखोगे तो राजा महाराजा के तो शुरू से ही काफ़ी सारी वाइफ्स हुआ करती थी। तो अब आपने ये जो पढ़ा है, अब मैं आपको एक बार इसका शब्दों से भी मतलब समझा देती हूँ। देखो, अंतर्विवाह, यहाँ पे अंतर का मतलब है यानी कि अपने ही उसमें अंदर में ही विवाह कर देना, यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह करना। बही मतलब बाहर, ठीक है। तो बही विवाह मतलब क्या हो जाएगा, अपने गोत्र के बाहर विवाह करना। बहुपत्नी यानी कि बहु मतलब तो बहुत सारी, और पत्नी यानी कि बहुत सारी पत्नियां, तो यानी कि एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होना, तो उसे बोलेंगे बहुपत्नी प्रथा। और बहुपति में बहु मतलब बहुत सारे, और पति यानी कि हस्बैंड्स, यानी कि एक स्त्री के एक से अधिक पति होना, तो वो कौन सी प्रथा हो जाएगी, वो बहुपति प्रथा हो जाएगी। ओके, तो ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने पूरे समाज के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए उन्होंने। ब्राह्मणों को इन आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका पालन करना होता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मनुस्मृति, जिसका संकलन यानी कि जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। 200 BC से
200 AD के बीच में मनुस्मृति का संकलन हुआ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। हालांकि इन ग्रंथों की ब्राह्मण लेखन का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। तो देखो, इनका ब्राह्मणों का क्या मानना था कि ये जो रूल्स हमने बनाए नहीं, ये सार्वभौमिक है, यानी कि ये ना सबके लिए हैं और सबको इनका पालन करना चाहिए। किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं थी। वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं और जटिल थे। उपमहाद्वीप में पहली क्षेत्रीय विभिन्नता पर संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। देखो, कहीं पर तो ये जो ब्राह्मणों ने रूल्स बनाए थे ना कि ऐसे रहना है और मतलब अपने गोत्र में विवाह नहीं करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना है, और ये जो कास्ट सिस्टम इन्होंने बनाया था ब्राह्मणों ने, ये कहीं कहीं पर तो फॉलो होता था, जैसे नॉर्थ वाले एरिया में फॉलो होता था, लेकिन साउथ वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो ये तो इतना ऐसा कुछ फॉलो होता ही नहीं था। वहाँ पे ये 6th चैप्टर में आप बहुत अच्छे से समझोगे कि ब्राह्मणों का प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप पर एक जैसा नहीं था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, देखो, स्वीकृति मिली है 8 प्रकार के विवाह को। ये MCQ क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से आपका। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम के जो संस्कृत ग्रंथ हैं, ये विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, अपनी परमिशन देते हैं, और उसमें से 4 जो है उनको अच्छा माना गया है, यानी उत्तम माना गया, और 4 को निंदनीय माना गया, यानी 4 को अच्छा नहीं माना गया है। संभवतः ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी कि ये जो 4 अनुत्तम मानी गई हैं, जो अच्छी नहीं मानी गई हैं विवाह पद्धतियां, ये उन लोगों में हो सकता है प्रचलित हों जो ब्राह्मणों का कहना नहीं मानते हो, उनके कहे पर ना चलते हों। ये देखिए, ये एक सातवाहन राजा हैं और उनकी वाइफ को भी इसमें दिखाया गया। अभी आप सातवाहन राजाओं के बारे में वैसे भी आप 2nd चैप्टर में भी पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, और अभी भी आप इस 3rd चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे सातवाहन राजाओं के बारे में। तो ये सातवाहन राजा और उनकी वाइफ को उनके साथ इसमें दिखाया गया। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की ये मूर्ति है। ये मैं आपकी बुक में से ये सारी पिक्चर्स वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये ना कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। जैसे ये मैं बताऊँ आपको, तो ये जो DOE पेपर बनाता है, जो सरकारी स्कूलों के बच्चों का पेपर होता है, उसके 2024 के ये प्री बोर्ड में आया हुआ है ये पिक्चर। तो पूरी संभावना है कि ये आपके आगे भी आ सकता है। अगला है स्त्री के गोत्र। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र जो था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे था। जैसे कश्यप गोत्र है, कश्यप ऋषि के नाम पर है। ठीक है, और वशिष्ठ गोत्र है अगर, तो वो ऋषि वशिष्ठ के नाम पर है। उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब देखो, गोत्र से लेकर रिलेटेड 2 नियम थे। पहला नियम क्या था? विवाह के पश्चात, यानी विवाह के बाद, शादी हो जाने के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मानना होता था। ओके, अभी जो उनका गोत्र है, जो स्त्रियों का शादी से पहले गोत्र है, वो उनका पिता का गोत्र है। जो जिस गोत्र से उनके पिता बिलोंग कर रहे हैं उनका वो गोत्र है। लेकिन शादी के बाद जो उनका पिता का गोत्र है वो उनको छोड़ना पड़ेगा और अपने जो पति का गोत्र होगा वो उनको अपनाना होगा। दूसरा क्या था नियम? दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अगर एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह करते तो ये अंतर विवाह हो जाता है ना, एक ही गोत्र में विवाह हो जाता और इसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो गोत्र से लेकर रिलेटेड ये 2 नियम हुआ करते थे। पहला क्या था कि शादी हो जाने के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने पति के गोत्र को अपनाना होएगा। ठीक है, और पति का गोत्र ऑब्वियसली उससे अलग होएगा। क्यों? क्योंकि 2nd नियम बोलता है
कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इन नियमों का सदैव अनुसरण नहीं होता था। ऑब्वियसली ब्राह्मणों ने नियम तो बना दिया था। जैसे आप ये देखो ना, स्कूल में नियम तो काफ़ी सारे होते हैं, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन क्या हम उन सबको मानते हैं? हम क्या स्कूल से टाइम पे जाते हैं? ओके, हम स्कूल टाइम पे जाते हैं क्या? जाते भी होगे यार, बहुत बच्चे जाते हैं, लेकिन मैं तो यार ऑलवेज 1-2 मिनट 5 मिनट लेट हो ही जाती थी, बट कोई नहीं, खैर छोड़ो। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग स्कूल लेट जाते हो या जल्दी जाते हो, और लेट जाते हो तो कितना लेट जाते हो। देखो, तो इन नियमों का, ये जो गोत्र वाले नियम था, इनका सदैव अनुसरण नहीं होता था। और एग्जाम्पल है इसका सातवाहन राजा। सातवाहन राजा, इन्होंने पश्चिम भारत पर और दक्षिण के कुछ भागों पर इन्होंने शासन किया था। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहीं हमें उनके अभिलेख मिले हैं, ठीक है। अभिलेख आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था क्या होते हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों में पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया गया था। कुछ सातवाहन राजा तो बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, यानी कि उनकी अनेक पत्नियां हुआ करती थी। सातवाहन राजाओं ने विवाह करने वाली रानियों के नाम गौतम और वशिष्ठ, ये गौतम और वशिष्ठ क्या हैं? ये ऋषि हैं, तो इनके नाम से ये गोत्र बने हुए हैं। गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोदरेज थे, यानी कि जो उनके पिता के गोत्र थे। सातवाहन रानियों ने क्या किया था, अपने जो उनके पापा थे उनके गोत्र को ही अपना रखा था। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह उदाहरण अंतर्विवाह पद्धति को दर्शाता। भाई, एक ही गोत्र की रानी है तो ये अंतर्विवाह पद्धति ही तो हुई, जिसका प्रचलन कहाँ पे था? दक्षिण भारत में। अब हम माताओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, क्या उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। पढ़ते हैं। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। अब देखो, जो सातवाहन राजा थे, इनके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, और अभी भी हमने पढ़ा कि इन्होंने दक्षिण के कुछ भागों पे भी शासन कर रखा था। तो ये जो सातवाहन राजा थे ना, इनको इनके मातृ नाम यानी इनके माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। माता के नाम से इनको चिन्हित किया जाता था। इनका जैसे नाम है, ये देखो, ये राजा का नाम है एग्जाम्पल के लिए। ये सिरी सतकनी क्या है? ये राजा का नाम है। देखो, राजा गौतमी पुत्र सिरी सतकनी। तो ये जो गौतमी है, ये क्या है? उनकी माता का नाम है, जो गौतम ऋषि से उद्भूत था। तो ये गौतमी क्या है? ये उनकी माता का नाम है। और पुत्र मतलब होता है पुत्र, यानी कि बेटा, यानी कि गौतमी का पुत्र सिरी सतकनी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सातवाहन राजाओं का जो सातवाहन राजा जो थे, उनको उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। सिंहासन का, लेकिन जो देखो, मातृ नाम से तो चिन्हित किया जाता था, लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकार तो पितृवंशिक ही था, यानी कि पापा जी से बेटे को मिलेगा, फिर उनके बेटे को, फिर उनके बेटे को, ऐसे करके पूरा चलता रहेगा। अब अगला हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे, सामाजिक विषमताएं। समाज में जो डिफरेंसेस थे, अब हम उसको समझेंगे। देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित हुआ था। तो एक आदर्श व्यवस्था थी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में, जिसमें दर्जा कैसे मिलता था? जन्म के अनुसार निर्धारित होता था। अभी आगे पढ़ते हैं हम, वो कैसे। देखो, उचित जीविका। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए, कास्ट सिस्टम हमने पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ के आए हैं। कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। थर्ड नंबर पे वैश्य होते हैं, और फोर्थ नंबर पे शूद्राज होते हैं, ठीक है, शूद्र होते हैं, जिनको अनटचेबल्स भी बोला जाता है, अस्पृश्य। तो देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए, जो 4 वर्ण मैंने अभी आपको बताए, इनके लिए एक आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यानी कि आपको
अपनी जीविका चलाने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, आपको यही नौकरी करनी पड़ेगी, या आपको गाय का पालन ही करना पड़ेगा, या आपको खेती ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक जीविका तय की धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में। देखो 4 वर्ण थे। सबसे पहले ब्राह्मणों के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या कार्य होता था। तो ब्राह्मणों का कार्य होता था अध्ययन करना, ओके, वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, वेद पढ़ना, ठीक है, वेदों की शिक्षा देना और यज्ञ करना। और ये लोग यज्ञों को करवाया भी करते थे, दान लेना, दान लेते भी थे और साथ साथ दान दिया भी करते थे। क्षत्रियों की अगर बात करें तो क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, ठीक है, प्रजा को सुरक्षा करना उसकी, और न्याय करना इनका काम हुआ करता था। ये लोग भी वेद पढ़ा करते थे और यज्ञ करवाते थे, दान दक्षिणा भी ये लोग दिया करते थे। वैश्य की बात करें हम अगर, तो इनका काम होता था वेदों को पढ़ना, ये लोग भी यज्ञ करवाया करते थे, ये लोग भी दान दक्षिणा देते थे। साथ ही 3 नए काम उनके लिए और क्या थे कि कृषि करना, गौ पालन करना, गाय को पालना, ठीक है, व्यापार करना, ये वैश्यों के काम हुआ करते थे। और लास्ट में आ जाता है शूद्रास, ठीक है, शूद्र। इनके लिए जीविका का मात्र एक ही साधन था और वो क्या था, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। ये जो 3 वर्ण अभी हमने पढ़े, इनकी सेवा करना ही इनका क्या होता था, इनका जीविका हुआ करता था। तो देखो इनको समाज में कैसे रखा गया था, सबसे नीचे इन्हें रखा गया था और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था कि आप तो बस, आपका क्या काम है, आप इन तीनों वर्णों की सेवा करो। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त था, ठीक है, ये जो व्यवस्था इन्होंने बनाई थी उचित जीविका वाली, इन्होंने इसमें खुद को फर्स्ट, पहला स्थान दिया था और कहा कि ये जो व्यवस्था है ना, ये हमने नहीं बनाई है, ये तो एक दैवीय व्यवस्था है, ये तो भगवान ने बनाई है। शूद्र और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीतियां अपनाई गई थी, ठीक है। अब कौन कौन सी वो नीतियां थी कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। वो कहते थे ब्राह्मण कि ये जो व्यवस्था है उचित जीविका वाली, ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई है, ये तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, देवों की बनाई व्यवस्था है। ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश दिया करते थे कि इस व्यवस्था का नियम वो लोग अपने राज्यों में करवाएं, ठीक है, ये जो व्यवस्था है अपने राज्यों में आप फॉलो करवाओ। ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो उनके जन्म पर आधारित है, यानी कि आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है, इस बात पे आपकी, उस बात से आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। और एक पुरुष सूक्त मंत्र था, वो भी ब्राह्मण बोला करते थे। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे एक आदिवासी था, उसका जो सर था उसको तो ब्राह्मणों का दर्जा दिया गया, ठीक है, और जो उसकी भुजाएं थी उसको क्षत्रियों का दर्जा दिया गया, और जो उसकी जांग थी, ठीक है, जो उनकी टांगे थी उनको वैश्यों का दर्जा दिया गया, और जो उसके पैर थे उनको शूद्रास का दर्जा दिया गया, शूद्रों का, ठीक है। तो ऐसे करके जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस व्यवस्था का पालन करवाया, ये नीतियां उन्होंने अपनाई थी। अक्षत्रिय राजा, अब हम ऐसे राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग वो नहीं करते थे। अब देखो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। शास्त्रों में लिखा था कि केवल क्षत्रिय लोग ही राजा हो सकते हैं, जो लोग क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं वो राजा हो सकते हैं। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट राजा के बारे में हम मानते हैं, जैसे मौर्य वंश को हमारे उसमें इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन ब्राह्मणों का कहना है कि ये लोग क्षत्रिय वंश से नहीं थे, ये तो निम्न कुल के थे,
तो अभी हम उन्हीं वंशों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसमें आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंशों को क्या है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। ये जो बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, उनमें तो इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन ब्राह्मण जो हैं उनके अनुसार ये निम्न कुल के थे, यानी ये नीची जाति से थे। अगला है शुंग और कण्व। ये मौर्यों के उत्तराधिकारी थे और ये ब्राह्मण थे, फिर भी ये राजा थे। अगले हैं शक शासक। ये मध्य एशिया मूल से आए थे। ये सारे, ये जो रेड में लिखे हैं, ये सारे वन मार्कर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको रेड से लिख कर लाती हूँ। तो ये जो शक शासक थे, ये मध्य एशिया मूल से आए हुए शासक थे। और ब्राह्मण, इन्हें मलेच्छ बोलते थे, यानी कि मलेच्छ जिन्हें संस्कृत नहीं आती हो, बर्बर हों, जो अन्य देशी हों, जो बाहर के देश की, अपने देश के ही ना हो, ये लोग भी क्या थे, ये लोग भी राजा थे। अगले हैं सातवाहन शासक। इनके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 में। सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इनका नाम बड़ा मस्त है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसे याद करने में। ओके, इन्होंने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया, यानी कि इन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया, जबकि शास्त्रों के अनुसार तो केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया। और इन्होंने कहा कि मैं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला हूँ, यानी कि मैं क्षत्रियों को मार दूंगा। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। उन्होंने कहा कि अंतर विवाह, ये जो अपने ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं ना, अपने ही जैसे लोगों से जो विवाह कर लिया जाता है, ये गलत बात है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। ये देखो, ये जो सिक्का है, ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, ये इसमें एक शक शासक को दर्शाया गया है और ये चांदी का सिक्का है, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का ये सिक्का है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे शक शासक को दिखाया गया है, ठीक है, आगे की साइड, और ये पीछे का साइड है सिक्के का। स्टूडेंट्स, मैं पिक्चर्स भी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपके हिस्ट्री के पेपर में, मिड टर्म में भी, प्री बोर्ड में भी, और क्या नाम है, बोर्ड में भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन, वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन सी पोर्ट्रेट होगी, हाँ ये 1 नंबर का आएगा केवल, लेकिन फिर भी देखो, हमें पढ़ना तो सब कुछ ही चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि इन पिक्चरों को आप घोट के पी जाओ, बट एक नज़र तो हम मार ही सकते हैं ना, इसलिए मैं ये पिक्चर्स लेकर आई हूँ। ओके, तो वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजतत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अभी पीछे हमने अक्षत्रिय राजाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें मौर्य थे, शुंग और कण्व थे, ठीक है, शक शासक थे, सातवाहन शासक थे। ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी ये लोग राजा थे। तो इससे हमें पता चलता है कि राजा कौन होएगा, ये बात वर्ण पे निर्भर नहीं करती है। जो भी इंसान समर्थन जुटा सके, संसाधनों को जुटा सके, वो राजा बन सकता था। ब्राह्मण, अगला है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। अब हम जातियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जाति जो थी वो जन्म पर आधारित हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि जाति और वर्ण क्या था, हमारे जन्म पर डिसाइडेड था, और जाति भी हमारे जन्म पर ही डिसाइड थी। किंतु यहाँ वर्ण मात्र 4 थे। वर्ण की संख्या अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 हुआ करते थे, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। वस्तु था, जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था को, जहाँ भी ब्राह्मणों को ऐसे समुदायों से उनका आमना सामना हुआ करता था जिन्हें 4 वर्णों में समाहित कर लेना संभव ना हो, उन्हें वे लोग जाति में वर्गीकृत कर दिया करते थे। एग्जाम्पल के लिए जंगलों में रहने वाले निषाद, निषाद जो था, ये समुदाय जंगलों में रहा करता था और कंदमूल वगैरह से अपना जीवन यापन किया करता था। और वो हमने एकलव्य के बारे में पढ़ा है ना, एकलव्य, तो ये क्या है, ये भी इसी कुल से संबंध रखते थे, निषाद समुदाय से ये लोग संबंध रखते थे। तो आपने टीवी में देखा भी होगा, जो महाभारत आती थी उसमें द्रोणाचार्य गुरु जो थे, उन्होंने, एकलव्य बहुत अच्छा मतलब धनुर्धर था, मतलब बहुत अच्छा धनुष चला सकता था, लेकिन वो अर्जुन को टक्कर दे सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में उनसे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अर्जुन को टक्कर ना दे सके। और ये जो एकलव्य था, ये
निम्न कुल से भी था, ठीक है, ये निषाद समुदाय से संबंध रखता था और मतलब इन्हें उतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ठीक है, एग्जाम्पल में कौन आ जाते हैं? एग्जाम्पल में आ जाते हैं निषाद समुदाय या फिर व्यवसायिक वर्ग, जैसे कि स्वर्णकार। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित कर दिया जाता था। तो श्रेणी क्या होता है? वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, यानी कि श्रेणियों के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं चलता, फिर भी कुछ हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट मिले हैं, जैसे कि मंदसौर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में है। ओके, मंदसौर अभिलेख हमें एक मिला है। इसमें रेशम के बुनकरों के बारे में बताया गया है। और ये लोग मूलतः लाट, गुजरात में एक जगह है लाट, वहाँ के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे और उस टाइम पे इसको दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये उसका ओल्ड नेम था। श्रेणी की सदस्यता, अब श्रेणी की सदस्यता कैसे हम श्रेणी में एंट्री ले सकते थे? तो शिल्प में विशेषज्ञता पर श्रेणी की सदस्यता निर्भर करती थी। 4 वर्णों के परे एकीकरण। कुछ समुदाय ऐसे थे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि वन प्रांतर में बसने वाले लोग, जिनके लिए शिकार करना, ठीक है, कंदमूल संग्रह करना, ये सब क्या था? उनका जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण संसाधन था। निषाद वर्ग जो था, निषाद वर्ग से जिसे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। कई बार ऐसे लोगों को विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता था। जो बाकी समुदाय था वो उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करता था, ठीक है, उन्हें असभ्य बोलते थे, विचित्र बोलते थे, पशुवत बोलते थे। यायावर पशुपालक जो थे, इनको भी शंका की दृष्टि से, इन्हें भी शक की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि ये उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जाता था। ये यायावर जो होते हैं ना, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ये खाना बदोश लोग होते हैं। ये आज यहाँ है, कल यहाँ टेंट लगा के रह रहे होंगे, फिर परसों वहाँ, ठीक है, फिर कहीं और। तो इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ओके, यदा कथा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, यानी कि जिन्हें संस्कृत बोलना नहीं आती थी, उनको मलेच्छ कहकर हे की दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि जिन लोगों को संस्कृत बोलनी नहीं आती थी, उनको मलेच्छ कहकर नीची दृष्टि से देखा जाता था। ये पिक्चर है, इसमें एक भिक्षु को दिखाया गया है। ओके, और ये गांधार मूर्ति कला है, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की ये मूर्तियां हैं। यहाँ पे इसमें भिक्षु को दिखाया गया है। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, ठीक है, यानी कि कुछ लोगों को वो वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं रखते थे। ऐसे लोगों को अस्पृश्य कहा जाता था, यानी कि जिनको छूना भी नहीं चाहिए, अनटचेबल्स। कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, उन्हें नीचे का कार्य माना जाता था। वे कार्य कौन करते थे? वे चंडाल करते थे। अब हम चंडालों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चंडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि, सबसे नीचे के लेवल पे उन्हें रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, यानी कि बाकी के जो वर्ग थे, ठीक है, वो जो खुद को बहुत ऊपर मानते थे, इन चंडालों को स्पर्श करना, यानी कि छूना, यहाँ तक कि देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे, कि अगर हमने उन्हें देख भी लिया ना तो भी हम गंदे हो जाएंगे। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, ठीक है, जिसका संकलन 200 BC से 200 AD के बीच में हुआ था। इसके अंदर हमें चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। अब चांडालों के कर्तव्य हम पढ़ने वाले हैं और ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चांडालों का क्या काम होता था? देखो, पहली बात तो इन्हें ना गांव से बाहर रहना होता था। ये लोग गांव में नहीं रहते थे और ये लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों
के वस्त्र पहनते थे ये, ठीक है, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात में इन्हें गांव और नगरों में चलना फिरना अलाउ नहीं था। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। यानी कि जो जिनका कोई नहीं है और वो मतलब कोई ऐसे मर गया और उनका कोई नहीं है तो फिर उनका दाह संस्कार भी यही लोग करते थे। और हमें चंडालों के बारे में पता कैसे चलता है, देखो, चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे फाशियन, ठीक है, ये लगभग 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। इनका कहना है कि अस्पृश्यों को, यानी कि ये जो चंडाल थे, इनको सड़क पर चलते हुए करताल बजानी पड़ती थी, यानी तालियां बजानी पड़ती थी। और ऐसे वो क्या करते थे, ये लोग अपने होने की सूचना देते थे कि जिससे अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से मुक्त हो जाएं, ठीक है, उन्हें देखे ना, वो अपवित्र ना हो जाएं। इसलिए ये जो अस्पृश्य थे ये लोग सड़क पर, ठीक है, ये लोग ऐसे तालियां बजा के चलते थे ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि बाहर चंडाल हैं और फिर वो वहाँ से नहीं निकलते थे। मतलब अपने अंदर ही रहते थे फिर लोग घर में कि चंडाल बाहर से जा रहे हैं, वरना अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम गंदे हो जाएंगे। एक और था, कौन थे वो, चीनी तीर्थयात्री थे श्वेन तसांग, ठीक है, ये भी 7वीं शताब्दी के आसपास ये भारत आते हैं। इनका कहना था कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना होता था, यानी कि चंडाल जो थे वो नगरों में रह भी नहीं सकते थे। तो ये जो कुछ टेक्स्ट मिले हैं हमें चीनी बौद्ध भिक्षु के और ये तीर्थयात्रियों के, तो इनसे हमें चंडालों के बारे में भी पता चलता है। अगला है जन्म के परे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम संपत्ति पर अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। यानी कि मनुस्मृति कहती है कि पैतृक जायदाद, पैतृक यानी कि पिता की जायदाद जो होगी, उसका माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में जो भी बेटे होंगे उनमें समान मात्रा में पैतृक जायदाद का बंटवारा कर देना है। लेकिन जो बड़ा बेटा होएगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और अगर वो कोई राजा का बेटा है तो उसको राजा का सिंहासन मिलेगा विशेष भाग में। लेकिन जो स्त्रियां थी ना, जो बेटियां थी, वो पैतृक जायदाद पर अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकती थी। आज की डेट में आप देखो तो आज की डेट में वुमेन को प्रॉपर्टी के राइट्स भी मिल गए हैं। वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, वो ज़मीन पर, ओके, और मतलब पिता की जो जायदाद होती है अपने मम्मी पापा की, उस पर वो अधिकार कर सकती हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि अभी रिसेंट में, मतलब अभी भी काफ़ी टाइम तक ये नहीं हुआ करता था, अभी कुछ टाइम से ये होने लग गया है। किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। अब देखो, स्त्रियों का माता पिता के संसाधनों पर तो कोई अधिकार नहीं है, ओके, लेकिन जो उसे विवाह के समय उपहार मिले हैं उस पर उस स्त्री का अधिकार हुआ करता था और इसे स्त्री धन बोला जाता था, यानी कि स्त्री का धन। इस पर मतलब जो भी उसे गिफ्ट्स वगैरह मिले उसको स्त्री धन बोला जाएगा। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थी। यानी कि ये जो भी है ये सारा क्या होता था, ये स्त्री के संतान को तो मिल सकता था, लेकिन उसके पति को उसकी जो भी स्त्री धन में मिला है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। बच्चों को मिल सकता था लेकिन पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। यानी कि जो मनुस्मृति है वो कहती है कि ठीक है, आपके पास स्त्री धन है, ये है वो है, जो भी आप जो भी रख रहे हो, स्त्रियां जो भी रख रही हैं, जो भी संपत्ति वगैरह अपना जो भी रख रही हैं, वो अपने पति से नहीं छुपा सकती, ठीक है, धन का गुप्त संचय नहीं कर सकती। यानी कि उन्होंने धन इकट्ठा करके बचा के रखा है, लेकिन ये बात उनके पति को पता होनी चाहिए, उनसे नहीं छुपाना है। किंतु उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपने पैर रखती थी, जो उच्च वर्ग से बिलोंग करती थी, ठीक है, रानियां थी जो, जैसे कि एग्जाम्पल है धनाढ्य वकाटक महिषी प्रभावती गुप्त। ये जो प्रभावती गुप्त थी, इनका एक फैमिली में वकाटक परिवार में इनका विवाह हुआ था और इन्होंने भूमि को भी दान में दिया था।
लेकिन जो कुछ ऐसे संसाधन थे, भूमि, पशु, धन, इन पर पुरुषों का ही अधिकार हुआ करता था। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। अभी हमने ये पढ़ा कि जेंडर वाइज किस किस का अधिकार हुआ करता था संपत्ति पर। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के हिसाब से किस किस का संपत्ति पर अधिकार हुआ करता था। तो ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार क्या था? वर्ण। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों यानी कि जो ब्राह्मण वगैरह थे और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। ओके, पुरोहित में उसमें पुरोहित जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वो भी उसमें धनी दर्शाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें निर्धन ब्राह्मण के बारे में भी पता चलता है, यानी कि जो अगर आपका वर्ण ऊंचा है ना, तो आप वैसे ही धनी हो जाओगे, आपको वैसे ही संपत्ति मिल जाएगी। तो ये हमने दो तरीके पढ़ लिए, जेंडर वाइज संपत्ति के अधिकार और वर्ण वाइज संपत्ति के अधिकार। वर्ण व्यवस्था की सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। ये जो वर्ण व्यवस्था था ना, इसे बौद्ध धर्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की है। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी। बौद्धों ने इस बात को माना कि समाज में विषमता यानी कि डिफरेंसेस हैं, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक है और ना ही स्थायी, यानी कि ये मतलब बिल्कुल जन्म से भी जुड़े हुए नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान अगर आज गरीब है तो वो कल भी गरीब ही रहेगा। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, यानी कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं माना। ये देखो, ये है मूर्ति, इसमें एक सरदार हैं और उनका अनुयायी दिखाया गया साथ में। ये सरदार हैं और ये उनके अनुयायी हैं। ये पत्थर की मूर्ति है, अमरावती आंध्र प्रदेश की, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी की ये है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। प्राचीनतम तमिलकम में संपत्ति के आधार पर लोग सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे। प्राचीनतम तमिलकम का मतलब क्या है? तमिलकम में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो देखो, प्राचीन तमिलकम में संपत्ति के आधार पर लोग सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, फिर उन्हें वो स्थिति प्रदान की जाती थी। किंतु समाज में और भी संभावनाएं थी। कैसे? जो दानशील व्यक्ति था, मतलब अगर वो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो दानशील है, अगर उसका दिल है दान देने का, तो उसको सम्मान दिया जाता, ठीक है, उसे अच्छी नज़रों से देखा जाता था। लेकिन जो कृपण व्यक्ति था, यानी कि जो अपने लिए खुद संग्रह करके रखता रहता है, जो कंजूस होता है, जिसका देने का दिल नहीं होता, उसके पास है तो बहुत लेकिन उसका देने का ही दिल नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कृपण व्यक्ति बोलते हैं। उसको घृणा की नज़रों से देखा जाता था। अर्थात जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करें। अगला है 5वीं यूनिट है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। अब देखो, सुत्त पिटक, आप चैप्टर 4 में बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो सुत्त पिटक है ना, बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। तो उसमें से एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में हमें बौद्धों की शिक्षाएं मिलती हैं। ओके, और विनय पिटक में हमें फिर विनय पिटक आता है और फिर अभिधम पिटक आता है। तो सुत्त पिटक है, इसमें ना बौद्धों की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। तो ये जो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ है, सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव जो थे, ह्यूमंस थे, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ करते थे, ना ही वनस्पति जगत उतना विकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे। सब लोग आराम से, प्यार से, शांति से रहा करते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी।
लेकिन फिर इस व्यवस्था का पतन हो गया। ठीक है, फिर चेंज आ जाता है। मनुष्य अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा लालची हो गए, प्रतिहिंसक हो गए, कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हम लोग इतने लालची हो गए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करने लग गए हैं, धोखाधड़ी करने लग गए हैं। तो लोगों ने ही, मनुष्यों ने ही विचार किया कि एक ऐसे मनुष्य का चयन किया जाएगा जो कि उचित बात पर क्रोधित हो, यानी कि जो सही बात पर गुस्सा करे, जिसकी प्रताड़ना की जानी, जिसे बुरा भला बोला जाना चाहिए वो उसको बुरा भला बोले, और जिसे निकाल दिया जाना चाहिए, जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए वो उसे निष्कासित किया करे। तो उन्होंने सोचा हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो ये सब करेगा, और बदले में हम उसे क्या देंगे, वो हमारी सुरक्षा करेगा ऐसे, और बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे, यानी कि उसे हम टैक्स देंगे। सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। ओके, और क्या पता चलता है कि यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। ये जो व्यवस्था थी ये मनुष्य ने खुद बनाई थी। ओके, और भविष्य में इसे बदलने के लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय निम्न पहलुओं पर विचार करते हैं। अब इतिहासकार जो है किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल महाभारत का विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ बातों को नोटिस करते हैं, कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, और ऐसे फिर उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको। कौन कौन सी, पहला वो देखते हैं कि ग्रंथ की भाषा क्या है, वो जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। जैसे महाभारत संस्कृत में लिखा गया है, तो इतिहासकार इस बात का परीक्षण करते थे कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। क्या वो आम लोगों की भाषा में लिखा गया, जैसे कि पाली, प्राकृत और तमिल, या फिर वो किसी विशिष्ट रूप पुरोहितों की भाषा में लिखा गया, किसी खास वर्ग की भाषा में लिखा गया, जैसे कि संस्कृत में लिखा गया हो। नेक्स्ट वो लोग ये देखते थे कि उस ग्रंथ का प्रकार क्या है, वो मतलब कैसा ग्रंथ है वो, क्या वो मंत्रों की फॉर्म में है, जिसे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, या फिर वो कथा की फॉर्म में है जिन्हें लोग पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, ठीक है, सुना सकते थे, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसे बार बार सुनाया जा सकता था, क्या वो इस फॉर्म में था। अगला इतिहासकार देखते हैं कि उस ग्रंथ को लिखा किसने, उसका लेखक कौन है, ठीक है, उस लेखक का क्या दृष्टिकोण रहा होगा, ये भी इतिहासकार इस बात पर विचार करते हैं। नेक्स्ट वो लोग देखते हैं कि उस ग्रंथ का श्रोता कौन होगा, ठीक है, क्योंकि लेखक जो है वो अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान देते हैं कि हमारे श्रोताओं को कैसा सुनना पसंद है, कैसी बातें उनको पसंद है, तो फिर लेखक वैसी ही बातों को लिखा करते हैं। नेक्स्ट इतिहासकार ये देखते थे कि उस ग्रंथ का रचना काल क्या है, यानी कि उसका संकलन कब हुआ है, वो किस टाइम पीरियड के बीच में रचा गया है, उस ग्रंथ की क्या रचना भूमि रही होगी, यानी कि किस क्षेत्र के बारे में वो ग्रंथ हमको बताता है वहाँ पे, तो वही सब तो उस हिसाब से ही तो लिखा जाएगा जैसा वो क्षेत्र होएगा। इन सब का विश्लेषण करने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब है भाषा और विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत भाषा में, ठीक है, महाभारत संस्कृत में है, लेकिन इसे अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। किंतु महाभारत में प्रयुक्त जो महाभारत में जो संस्कृत यूज़ हुई है ना, वो वेदों और जो प्रशस्तियों के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। प्रशस्तियाँ मतलब तारीफ़ें, राजा महाराजों की जो तारीफ़ें होती हैं उनको प्रशस्तियाँ बोला जाता है। तो जो महाभारत में संस्कृत यूज़ हुई है वो वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से काफ़ी ईजी है, इसलिए इस ग्रंथ को बड़े लेवल पर समझा भी जा सकता है ईजिली। और इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में क्या क्या होता है, महाभारत की जो विषय वस्तु है उसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। तो आख्यान में क्या होता है, आख्यान में हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जबकि उपदेशात्मक में हमें सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण मिलता है। देखो, उपदेशात्मक का मतलब होता है उपदेशात्मक शब्द का मतलब होता है निर्देश देना या फिर शिक्षित करना।
ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महाभारत का महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश जो है वो भगवत गीता को माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता में आपने अगर भगवत गीता पढ़ी हो, कभी सुनी हो, तो उसमें श्री कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया जा रहा है। यह विभाजन अपने में पूरी तरह एकाकी नहीं है, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि जो महाभारत है उसकी विषय वस्तु को दो पार्ट्स में रखा गया है, आख्यान और उपदेशात्मक। तो ये पूरा विभाजन मतलब स्टैटिक नहीं है। कैसे कि उपदेशात्मक अंश में हमें कहानियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। उपदेशात्मक अंश में उपदेश होने चाहिए, लेकिन उसमें हमें कहानियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। और बहुधा आख्यानों में भी हमें एक सबक देखने को मिल जाता है, एक उपदेश देखने को मिल जाता है। महाभारत का जो उपदेशात्मक अंश है ना, वो बाद में जोड़ा गया है। अब हम महाभारत के लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, महाभारत की जो मूल कथा है, ठीक है, जो मूल कथा, जो बेसिक जो कथा है, उसके रचयिता हैं भाट सारथी। भाट सारथियों को सूत भी बोला जाता है। ये मतलब जो रथ पे जाते थे ना, जैसे योद्धा कोई लड़ने जा रहा है, ओके, तो उनके साथ जो उनका रथ जो चलाते थे उसको सारथी बोला जाता है। तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता वो लोग हैं। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। स्टार्टिंग में ये सब कुछ मौखिक रूप में हुआ करता था, यानी कि ये सब कुछ बोल बोल के हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप दिया, ठीक है, इसे लिखा। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ का एक और चरण दिखाई दिया। और यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण जी को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। लगभग 200 से 400 एडी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। प्रारंभ में महाभारत में 10,000 श्लोक थे, 10,000 श्लोक से भी कम थे, लेकिन बाद में इसमें 1 लाख के आसपास श्लोक हो जाते हैं। और अगर हम साहित्यिक परंपरा के हिसाब से देखें तो महाभारत का रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है। और ये देखो, ये पिक्चर है, इसमें श्री गणेश को दिखाया गया है। यह चित्र महाभारत की फारसी अनुवाद से लिया गया है। तो इसमें ये जो पौराणिक, देखो महाभारत की जो पौराणिक कथा है ना, उसके रचयिता श्री गणेश को माना जाता है। सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 से 1952 में क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता यानी कि जो खनन करते हैं, जो ज़मीनें खोदते हैं और जो भी फिर उन्हें मिलता है उस पर सर्च करते हैं, उसे पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल जो थे, उन्होंने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया, उधर खुदाई की उन्होंने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में। संभव है यह स्थान कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर, मैंने आपको बताया था ना, कुरु राजवंश था जिसमें कौरव थे और पांडव थे, तो वो हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये हस्तिनापुर वही कुरुओं वाला हस्तिनापुर हो। ये देखो, ये हस्तिनापुर में उत्खनित दीवार का एक अंश है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्तर में क्या बताया गया, बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा कि जैसे सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। यानी कि कच्ची मिट्टी की ईंटें हमको अवश्य मिलती हैं, वहाँ पे मिट्टी की दीवारें मिल रही हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात का इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारों पर सरकंडे की, कुछ घर की दीवारें जो थी वो सरकंडे की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था।
तीसरे स्तर में अगर हम देखें तो तीसरे स्तर में घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे। घर के गंदे पानी की निकास के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे। ओके, और वल्ले कूपों का इस्तेमाल किया जाता था, कुओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, और मल की निकासी वाले घर तो दोनों ही रूपों में वल्ले कूपों का इस्तेमाल किया जाता था। अब है महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा, द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। अब देखो, यहाँ 1 मार्कर भी बन रहा है और एक 3 मार्कर भी बन रहा है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है, तो वो द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ओके, और ये कैसे है, कैसे एक चुनौतीपूर्ण उपकथा है? ऐसे क्योंकि यह इसमें बहुपति विवाह दिखा रखा है। ओके, द्रौपदी जो थी उनका विवाह पांच पांच पुरुषों से हुआ था, पांडवों से हुआ था। ठीक है, 5 भाइयों से उनका विवाह हुआ था। तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्त्री के बहुत सारे पति हैं। संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, यानी कि एक टाइम पे रही होगी ये प्रथा। समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। यानी कि पहले ये इस प्रथा को सही माना जाता होगा, पहले चलती होगी बहुपति विवाह, लेकिन फिर बाद में ब्राह्मणों ने इसे लिखा तो उनके लिए ये अमान्य होती चली गई। उन्हें फिर ये मतलब अच्छा नहीं लगने लगा ब्राह्मणों को ये सब। लेकिन ये प्रथा हिमालय क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रचलन में थी, और आज भी ये वहाँ पे प्रचलन में है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण हो सकता है बहुपति प्रथा को अपनाया गया हो। नेक्स्ट है एक गतिशील ग्रंथ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और मतलब बहुत अच्छे से आपको इसे तैयार करना चाहिए, और बहुत अच्छी इसमें प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी चाहिए अगर आपको इसमें फुल मार्क्स चाहिए। तो देखो, गतिशील क्या होता है? गतिशील यानी कि जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो चलता जा रहा है, इसमें कोई ना कोई चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे गतिशील ग्रंथ। देखो, ये जो महाभारत है, इस महाकाव्य की रचना 1000 वर्षों तक होती रही है, और इसमें नई नई चीज़ें इसमें ऐड होती रही हैं। इसे भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, साहित्यिक परंपरा के अनुसार कौन रचनाकार, तो वो ऋषि व्यास माने जाते हैं, और पौराणिक कथा के अनुसार कौन माने जाते हैं, तो पौराणिक के अनुसार गणेश जी माने जाते हैं, और मूल कथा के रचयिता भाटसारथी को माना जाता है। ओके, और उसके अलावा भी इसके बहुत सारे लेखक रहे हैं, अलग अलग टाइम पे इसे अलग अलग लेखकों ने लिखा है। ठीक है, इसकी अलग अलग अनेक पुनर्व्याख्याएं हुई हैं। और जो महाभारत है, सिर्फ इसे संस्कृत में ही नहीं लिखा गया है, इसे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। अनेक कहानियों को जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ, इस महाकाव्य में समाहित किया गया है। ओके, इसके प्रसंग में मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया महाभारत को, और इसमें नाटक और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई। स्टार्टिंग में इसमें 10,000 के आसपास श्लोक थे, लेकिन बाद में से 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को यारों के साथ शेयर कर देना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।